आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रविवार के पावन अवसर पर, जबकि प्रभु ने हम सबों को एक बार फिर से जोड़ा है, हम प्रभु को धन्यवाद करें। और लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने व्यक्तिगत तरीके से हम सबों को ये जाहिर किया है, ये बताया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के द्वारा जो वचन प्रेरणा के द्वारा लिखाया गया, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 19वें पद में, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और आइए हम इसी बात को अपने जहन में रखते हुए प्रार्थना के साथ आज की आराधना को, जो प्रभु ने एक बार फिर से इस विश्राम दिन के अंदर हम सबों को ये मौका दिया है कि हम प्रार्थना के साथ उसकी महिमा करें। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने अपने अनुग्रह से एक और सुबह हमारे जीवन के अंदर जोड़ा। और हम पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें, जितने लोग प्रभु इस पृथ्वी पर आज जिंदा हैं, उनको आपने अपने रहमो कर्म से एक और दिन दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम जितने भी लोग प्रभु यूट्यूब के इस माध्यम के जरिए प्रभु जी आपकी आराधना में जुड़े हैं प्रभु जी, हम सबों को प्रभु अपनी आशीष, अपने अनुग्रह, अपनी दया से भर प्रभु जी। जितने बुजुर्ग, जितने जवान, जितने बच्चे प्रभु आज के इस आराधना में सम्मिलित होते हैं प्रभु इस माध्यम के जरिए, उन सबों को ब्लेस कर प्रभु जी, उन सबों को आशीषित कर प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर, कलाम आपका है, प्रेरणा आपके द्वारा है, मार्ग आपके द्वारा है और नया नवीनीकरण प्रभु आपके द्वारा है। इसलिए प्रभु जी एक नया दिन देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, और सप्ताह का प्रथम दिन एक बार फिर से हमारे जीवन के अंदर जोड़ने के लिए आपको धन्यवाद। हम सबों को आपने जीवित रखा, इसके लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद। और धन्यवाद करते हुए प्रभु जी उस पवित्र आत्मा को जो कि आज इस समय हमारे बीच में है प्रभु जी, हम उसी नाम से एक बार फिर से आपके पवित्र 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 चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। और अपनी महिमा करने के लिए, अपने वचन को बोलने के लिए और अपनी स्तुति करने के लिए प्रभु हम सबों को प्रभु एक बार फिर से हियाव और शक्ति और बल प्रदान कर। धन्यवाद के साथ इस निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों, आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो हम विश्वास करते हैं, एक भजन को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। आप सबों को ये भजन निश्चित आता है, आप इस भजन के द्वारा आशीषित होइए। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा, हालेलुया। आत्मा से भरकर प्रभु आज हम सबों को इस्तेमाल करें, बातचीत करें, व्यक्तिगत तरीके से आपके हृदय को प्रभु इस्तेमाल होने दें। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड। आत्मा से हमें भर प्रभु, व्यक्तिगत तरीके से हमसे आज बातचीत कर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपके साथ है प्रभु, आपसे बातचीत कर रहा है इस गाने के द्वारा। प्रभु के सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊं, प्रभु के सीने में हालेलुया, प्यासा हूँ मैं तेरे
उत्साहित कर, अपनी महिमा से भर प्रभु जी। हमारी आत्मा जो कि कमजोर है प्रभु से बलवंत कर। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जागे उठो मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। हालेलुया। जागे उठो मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष उठे। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे मेरे अजीजों। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप सबों को आज के दिन इस यूट्यूब के माध्यम के ज़रिए आराधना करने की, स्तुति करने की, प्रभु की प्रशंसा करने की एक और सुनहरा अवसर हमें प्रदान किया है। प्रभु के हम शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने अनुग्रह से आज का दिन हमारे लिए बहुमूल्य और कीमती रूप से दिया है। प्रभु आज के वचन के द्वारा व्यक्तिगत तरीके से आपसे बातचीत करें। जैसे कि पिछले रविवार को मैंने आपसे बातचीत की थी कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन हैं, और मैंने आपसे ये बात कहते हुए कई अहम बातों को आपके साथ रखा कि आप अपने आप को, या हम सब जो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम व्यक्तिगत तरीके से या पर्सनली हम प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के द्वारा जो मनसा है, जो इच्छा है, जो योजना है, जो हमारे लिए उसका दृष्टिकोण है, उसको हम समझ सकें। और प्रभु का धन्यवाद हो कि पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 19वें पद से मैंने आपको इस बात को प्रकट किया था कि हम परमेश्वर के दृष्टि में मूल्यवान, प्रिय, प्रभु के और कभी नाश न होने वाले और विपत्ति से छुड़ाने वाले मंदिर हैं। और इस बात को मैंने आपके साथ बांटा था। आज मैं उस बात को थोड़ा सा आगे लेकर के चलना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया है कि मुझे और क्या इन बातों को आपके साथ रखते हुए प्रभु की आत्मा में आपको उत्साहित कर सकूं। एक बार फिर से आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लूका किताब उसका 12वां अध्याय उसके 24 पद में इस प्रकार से कहा गया है कि क्या कौओं से बढ़ करके तुम मूल्यवान हो। दैट मीन्स कि परमेश्वर जो कि इस शरीर के लिए अपनी एक दृष्टिकोण रखता है, और वो दृष्टिकोण है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और वो मूल्यवान है। फिर मैंने बातचीत की थी यूहन्ना 3 उसके 16वां अध्याय के प्रथम खंड से कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। दैट मीन्स कि परमेश्वर ने हमें इस जगत में मंदिर के रूप में रखा है और उससे प्यार करता है, हम सबों से वो प्यार करता है। फिर मैंने पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 26 पद से बातचीत करते हुए बताया कि हमें परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से अपनाता है, स्वीकार करता है, हम प्रभु के हैं, प्रभु के लोग हैं। यानी कि ये मंदिर न केवल बहुमूल्य है, न केवल प्रिय है, न केवल परमेश्वर के दृष्टि में उसके हैं, बल्कि यूहन्ना 3 उसके 16वां के दूसरे खंड में लिखता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसका मतलब कि परमेश्वर इस मंदिर को नाश नहीं होने देना चाहता। और 5वीं बात मैंने आपसे कही थी अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 19वें पद से कि 6 विपत्तियां तो आएंगी लेकिन उससे तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, वरन 7 भी आएगी तो उससे मैं तुझे छुड़ा लूंगा। और मैंने आपको
इस बात को आपके सामने रखा था कि किस प्रकार से अय्यूब इस बात को हमारे साथ परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया या प्रेरणा से रच करके हमारे सामने रख दिया गया कि हम इस बात को समझे कि हम परमेश्वर के अगर मंदिर है, परमेश्वर के दृष्टि में अगर हम मूल्यवान है, परमेश्वर के दृष्टि में हमसे प्यार करने वाले हैं, हम उसके प्यार करने वाले लोग हैं, अगर परमेश्वर के दृष्टि में हम उसके हैं और परमेश्वर के दृष्टि में ये मंदिर जो आत्मिक मंदिर है या जो शरीर जो मंदिर की दृष्टि में परमेश्वर की दृष्टि में है वो नाश नहीं करने के फेवर में है। और पांचवी बात मैंने आपसे कही थी, विपत्तियां, अगर इस मंदिर के ऊपर अगर विपत्तियां भी आती हैं तो परमेश्वर उन विपत्तियों से हमें छुड़ा सकता है, आजाद कर सकता है, बशर्ते कि हम उस बात को याद रखें कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। मेरे अजीजों, आज थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हुए आपके जहन में इस बात को रखना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि पूरा सप्ताह आपके सामने इस वचन को जो मैं आपके साथ प्रभु की आत्मा से बांटा हूं, आप लगातार इस बात को, उस प्रश्न को, उस चुनौती को आपने स्वीकार करते हुए अपने क्वाइट समय में, अपने मौन समय में, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में आपने परमेश्वर से बात करते हुए ये पूछा होगा, क्या प्रभु मैं आपके दृष्टि में आपका मंदिर हूं? क्या प्रभु मैं आपके दृष्टि में आपका प्रिय हूं? क्या प्रभु मैं आपकी दृष्टि में आपका अपना हूं? क्या प्रभु आपके दृष्टि में मैं नाश नहीं होऊंगा? क्या प्रभु मेरी विपत्तियां, जब मेरे ऊपर विपत्तियां आएंगी तो मैं उससे बच जाऊंगा? और मुझे विश्वास है मेरे अजीजों की परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, सच्चा है और आपने बड़ी सच्चाई से परमेश्वर के वचन को मनन किया होगा अपने व्यक्तिगत मौन समय में, ख्वाहिश समय में, प्रार्थना के समय में आपने व्यक्तिगत तरीके से परमेश्वर से अपने लिए पूछा होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे अजीजों। मैं आपको और आगे ले जाना चाहूंगा वचन की गहराई में। आज मैं बात करूंगा, अगर आपको याद होगा पिछले रविवार मैंने आपसे बातचीत की थी कि कैसे परमेश्वर विपत्तियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपसे बातचीत करूंगा यूहन्ना की किताब, उसका 17वां अध्याय, उसके 6, 7, 8 और 9 पद से। यूहन्ना की किताब उसका 17वां अध्याय और उसका 6, 7, 8 और 9 पद मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं और आप जरूर अपने घर में भी इस वचन को सुनने के बाद बाइबल से अवश्य निकाल करके इसे पढ़िएगा। यूहन्ना की किताब उसका 17वां अध्याय और उसका 6, 7, 8 और 9 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, मेरे अजीजों, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। हालेलुया। बड़े ध्यान से समझिएगा। आज परमेश्वर का कलाम हमसे आत्मिक रीति से इस बात को प्रकट कर रहा है कि जो बातें यहां पर स्पष्ट तरीके से लिख दी गई हैं इस मंदिर के लिए, इस शरीर रूपी मंदिर के लिए जो परमेश्वर की दृष्टि में मंदिर है, उसके बारे में यहां पर लिखा गया है। मैं एक बार फिर से उसे दोहराना चाहता हूं। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। दैट मीन्स कि मेरे अजीजों, अगर आप वचन को आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बहुत है। डिकॉस्टा है, फ्रांडिस है, अब जैसे मेरा नाम जॉर्ज है, मैं भी बुलाया गया हूं। कई और, पैट्रिक है, डिसूजा है, कई लोग हैं जो प्रभु में बुलाए गए हैं। दैट मीन्स कि क्रिश्चियन है, दे आर क्रिश्चियंस बट नॉट ए बिलीवर। वो विश्वासी नहीं है। बड़े ध्यान से समझिएगा, वो विश्वासी नहीं है। ये मैं तीसरी बार, चौथी बार आपसे दोहरा करके ये मैं बात बोलना चाहता हूं। इसलिए बोलना चाहता हूं कि हम क्रिश्चियन नहीं बने, हम बिलीवर बने। और जब हम बिलीवर बनेंगे तो परमेश्वर इस मंदिर के तहत अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करेगा। उसकी दृष्टि में फिर हम मूल्यवान हो जाएंगे, उसकी दृष्टि में हम उससे प्रेम करने वाले लोग हो जाएंगे, उसकी दृष्टि में फिर हम उसके लोग होंगे, उसकी दृष्टि में हम कभी नाश नहीं होंगे। उसकी दृष्टि में विपत्तियां आएंगी लेकिन उस विपत्तियों से परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा। ध्यान रखिएगा,
परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, क्या कह रहा है? कि मैंने तेरा नाम, अर्थात परमेश्वर तेरा नाम उन मनुष्यों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अर्थात परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता, अपना एकमात्र रास्ता अर्थात मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं कि फिर से प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। अगर वो लोग अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए यहां पर बात कही जा रही है। मेरे अजीजों, मुझे विश्वास है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बातचीत करते हुए ये कहने मांग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में आपसे बातचीत की है, और नहीं की है तो आज कर रहा है। बड़े ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर अपने वचन से आज बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है कि मैंने तेरा नाम, अर्थात परमेश्वर तेरा नाम जगत में से जो तूने मुझे दिया था, अर्थात परमेश्वर मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों को प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। दैट मीन्स कि मेरे अजीजों, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, आप और हम, चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने पर क्यों ना हो, हम सब उसके हैं। और परमेश्वर ने इसी विश्वास के तहत प्रभु यीशु मसीह को, या प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हमें और आपको सौंप दिया है। बशर्ते कि हमको भी सौंपना है, हमें भी कहना है कि प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अगर हम ये कहते हैं, अगर हम इस बात का एहसास रखते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए, परमेश्वर की बातों को जानते हुए, अगर हम उसको अपना सब कुछ सर्वोच्च डेडिकेट कर देते हैं, सब कुछ दे देते हैं और अपने आप को शून्य कर करके ये कहते हैं कि प्रभु तू ही हमारा सब कुछ है, अगर हम ऐसा कर करके दे देते हैं तो हम, वचन कहता है कि वे तेरे थे, परमेश्वर ये तेरे थे और तूने मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। मेरे अजीजों, आज एक और चुनौती मैं देना चाहता हूं। वी आर ए बिलीवर, हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह के इस पद के अनुसार, इस कथनी के अनुसार कि उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है, क्या हम प्रभु के वचन को मानते हैं? मैं आपके हृदय को नॉक करना चाहता हूं, खटखटाना चाहता हूं। एक बार फिर से आपके उद्धार को मैं झकझोरना चाहता हूं, एक बार फिर से आपके सल्वेशन को रिवाइव करना चाहता हूं, आपके मुक्ति के उस प्रोसेस को मैं फिर से एक नवीनीकरण देना चाहता हूं, इस प्रश्न को छोड़ करके कि क्या हम परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें ये जीवन निर्धारित कर करके दिया गया और परमेश्वर के दृष्टि में हम उसके मंदिर हैं, तो क्या हम उसके वचन का पालन करते हैं? बाइबल तो यहां यही कह रही है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर मैंने तेरे बारे में इन लोगों को बता दिया है जिनको तूने मुझे दिया था, जो कि तेरे लोग थे। इसका मतलब कि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को, जिनसे वो प्यार करता है, जिनके दृष्टि में हम उसके मूल्यवान लोग हैं, जिसके दृष्टि में हम विपत्ति में नहीं बल्कि नाश नहीं होने के कगार पर पहुंचते हैं, अर्थात अनंत जीवन के ड्योढ़ी पर खड़े हो जाते हैं, उस परमेश्वर के हाथ से वो हमें प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देता है। कितना अनोखा प्यार है ये, कितना अनुग्रहमयी प्यार है ये कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हम आ जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें ये कहता है कि वचन को मान लिया है। आज मैं एक बार फिर से आपको उत्साहित करने के लिए आपके समक्ष इस बात का प्रश्न चिन्ह रखना चाहता हूं कि क्या हम विश्वासी होकर के प्रभु यीशु मसीह की बात को मान लेते हैं, कहे हुए वचन को मान लेते हैं? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 7वां पद कहता है, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है।
कौन जान गए हैं कि तेरी ओर से है? अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और ये मान लेते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में हम मंदिर हैं, परमेश्वर के दृष्टि में हम मूल्यवान हैं, परमेश्वर की दृष्टि में उसके हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर हमें इस मंदिर को नाश नहीं होने देना चाहता है, और हम ये जान लेते हैं इस वचन के द्वारा, बाइबल में लिखित बातों के द्वारा, कि परमेश्वर हमें विपत्तियों से, वचन अय्यूब की किताब जैसे हमने आपको पढ़ा 5वां अध्याय उसके 19वें पद में, कि 6 विपत्तियां आएंगी वरन 7वें से भी तेरी कुछ हानि नहीं होगी। मेरे अजीजों, इस मंदिर को परमेश्वर बहुत ही सुरक्षित दाहिने बाएं आगे पीछे घेर करके अपने दूतों के द्वारा रखना चाहता है। और इसीलिए तो भजनकार ने गाया है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं भागकर कहां जा सकता हूं। और आज ये बात सार्थक है कि हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह में पाए जाने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू में हमें आगे पीछे से घेर रखा है, बाड़ा बांध करके रखा है मेरे अजीजों, और हम सुरक्षित हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 8वां पद में कहता है इस प्रकार से, क्योंकि वे वचन जो तूने मुझे दिए, बड़े ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जो वचन दिए थे उसके बारे में यहां पर कहा जा रहा है कि क्योंकि वे वचन जो तूने मुझे दिए मैंने उन तक पहुंचा दिए। दैट मीन्स कि परमेश्वर का कोई एक ऐसा संदेश जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वाले लोगों को दे दिया गया है, और वो क्या है? बड़ा ध्यान से समझिएगा, वो क्या है? ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की मनसा क्या है, परमेश्वर के हिसाब से आपके लिए क्या योजना है। आज आप पूछिएगा, आज मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूं कि आप अपने मंदिर होने के बारे में पूछिएगा, बल्कि आप व्यक्तिगत तरीके से जब परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद जब प्रार्थना में जाते हैं, आप व्यक्तिगत तरीके से पूछिएगा कि प्रभु, क्या मैं आपके वचन को मानने वाला हूं, और क्या जो वचन आपके द्वारा मुझे कलाम के द्वारा मिला, वचन के द्वारा मिला, जो परमेश्वर के आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया, कहा गया, बताया गया, कथनी को कह करके समझाया गया, कई बार दृष्टांतों में, कई बार कर्मों से, कई बार चंगाई के द्वारा, कई बार और अन्य तरीके से, क्या परमेश्वर ये हकीकत है कि मैं आपका मंदिर होने के नाते आपके वचन को जो प्रभु यीशु मसीह के मध्य आपने हमारे लिए रखा, उस वचन को क्या हम सही में फॉलो कर रहे हैं? क्या हम सही में मान रहे हैं? क्या हम सही में उस पद चिन्हों को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा, हम उसको मान रहे हैं? 9वां पद, मैं उनके लिए विनती करता हूं। अब प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर के लिए विनती कर रहा है मेरे अजीजों, बड़े ध्यान से समझिएगा कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि वो परमेश्वर के प्यार को प्रकट करे और उसके दिए गए संदेश को आप तक पहुंचाए, और वो उसका संदेश था परमेश्वर का राज। मैंने यही बात आपको कही कि समझने का प्रयत्न करिए। पर प्रभु यीशु मसीह जब यहां आया तो उसने अपना बखान नहीं किया, उसने अपने बारे में कभी नहीं कहा, उसने अपने बारे में कभी भी उद्घोषणा नहीं की कि मैं फलाना हूं, मैं ढकाना हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। लेकिन उसके बारे में दूसरे लोगों ने कहा। मैं कुछ बातों को याद दिलाना चाहता हूं। यूहन्ना की किताब को अगर आप पूरा पढ़ें तो वहां पर 7 बार लिखा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। केवल यूहन्ना की किताब में ही लिखा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं,
मैं ही जीवन की रोटी हूं, मैं ही जीवन का जल हूं, इत्यादि इन सारी बातों को आप यूहन्ना की किताब में पाएंगे, बशर्ते मत्ती मरकुस लूका मत्ती मरकुस की किताब में नहीं पाएंगे, लूका की किताब में नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपने लिए सिर्फ एक बार ये बात कही है कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, और वो भी बड़े गुप्त रूप से कहा। पतरस जो चेला था वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अगर आपको ध्यान होगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यरदन नदी के किनारे जब प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा आई, तो पवित्र आत्मा उतरते साथ इस शब्द का उद्घोषणा हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्यार करता हूं। बड़े ध्यान से समझिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो उस सजा याफ्ता वाले जगह पर जब उसे सजा दी जा रही थी, लोग चिल्ला रहे थे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, तो वहां पर न्याय करने वाला भी यही कह रहा है कि लोग तुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, तू क्या कहता है, क्या तू सही में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है? वो कहता है मैं नहीं, बल्कि तू कह रहा है। मेरे अजीजों, मैं इस बात को आपके जहन में इसलिए डालना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य के विस्तार के बारे में ही प्रभु यीशु मसीह ने मध्यस्थ होकर के हर विश्वासियों के सामने परमेश्वर के वचन को रखा, परमेश्वर की इच्छा को रखा, परमेश्वर की मनसा को रखा, परमेश्वर की योजना को रखा। और आज भी परमेश्वर मेरे द्वारा होकर आपके जीवन के लिए योजनाएं रख रहा है, और वो योजना ये है कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। क्या आप वचन मानते हैं? क्या परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन आपको सुना दिया है या कह दिया है या बोल दिया है वचन के द्वारा, बार बार दासों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, वचन प्रचारकों के द्वारा या कई और माध्यम से आपको बताया जाता है, क्या उसको ग्रहण करके आप उसको फॉलो कर रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे कदम की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। तीसरी बात जहां पर इस प्रकार से 9वें पद में कहा गया है, मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं उनके लिए विनती करता हूं। मैं किसके लिए विनती करता हूं? मैं आपके लिए विनती करता हूं, मैं उनके लिए विनती करता हूं जो मुझे मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जो मोक्ष का द्वार समझते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह होने के नाते मैं प्रार्थना और निवेदन करता हूं परमेश्वर आपसे। बड़े ध्यान से समझिएगा, यही लिखा गया है यहां पर कि मैं उनके लिए विनती करता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहा है, और क्या विनती कर रहा है मेरे अजीजों? बड़े ध्यान से समझिएगा, लिखा है संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। मेरे अजीजों, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिसके हाथों में परमेश्वर ने हमको और आपको सौंप दिया था, वो इस बात को स्वीकार करता है कि परमेश्वर जिनको तूने मेरे हाथों में सौंपा था वो मेरे नहीं बल्कि तेरे हैं, और तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके जीवन में व्यक्तिगत तरीके से बातचीत करते हुए ये बताना चाहता है कि क्या हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए ही चुने गए हैं, या हम अपने सांसारिक मर्जी को पूरा करने के लिए चुने गए हैं? हम परमेश्वर के मंदिर है। ध्यान रखिएगा, मेरे प्रश्न के तीसरे इस पहलू पर बड़े ध्यान से गौर करिएगा कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, बहुमूल्य हैं, प्रेम करने वाले हैं और उसके हैं, और नाश नहीं होंगे, और विपत्तियों से भी छुड़ाएगा। और ऐसी सारी अवस्थाओं में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है। और क्या विनती कर रहा है? हम इनके लिए विनती करते हैं, अर्थात परमेश्वर, मैंने सुसमाचार को, तेरे राज्य को, तेरे बातों को, तेरी योजनाओं को, तेरी इच्छाओं को, तेरी मकसद को, तेरे प्रगटीकरण को मैंने इन लोगों को सुना दिया है जो प्रभु यीशु मसीह अर्थात मुझ पर विश्वास करते हैं, अर्थात आपके कहे अनुसार मैं इनको तेरे राज्य के बारे में मैंने बता दिया है। और मैं अब इनके लिए विनती करता हूं। मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, बल्कि ये तेरे लोगों के लिए विनती करता हूं। दैट मीन्स कि हमारे और आपके लिए वो विनती कर रहा है।
हम और आप कौन है? मंदिर हैं, वचन को पालन कर रहे हैं, वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मेरे अजीजों, ध्यान रखिएगा, आज के सुबह परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत तरीके से बातचीत करते हुए ये बताना मांगता है कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमारे और आपके लिए एक योजना है, एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम उसके बने रहें। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के बने रहें। मैं आज इस वचन को आपके सामने रखने के बाद मैं तीनों प्रश्न को फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ। पहला प्रश्न है कि क्या हम मंदिर होने के नाते परमेश्वर के वचन को पालन कर रहे हैं? दूसरी बात, क्या हम परमेश्वर के मंदिर होने के नाते, जबकि परमेश्वर ने इतना बड़ा आश्वासन दिया है कि वो नाश नहीं होने देगा बल्कि विपत्तियों से भी छुड़ाएगा, हम इस बात को एहसास करते हुए हम कितने अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु के पास डेडिकेट करते हैं? तीसरी बात, हम कितने वचन पर विश्वास करते हैं या विश्वास करते हुए इस बात को अपने दिमाग और अपने जहन में रखते हुए कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और बहुत मूल्यवान हैं और परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हम उसके हैं और हमें नाश नहीं होना है, इसलिए परमेश्वर विपत्तियों से भी छुड़ाने का वायदा किया है। ऐसी सारी परिस्थितियों में क्या जब प्रभु हमारे लिए विनती कर रहा है कि हम संसार के लिए नहीं बल्कि इनके लिए विनती कर रहे हैं, अर्थात हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमारे लिए वो विनती कर रहा है, उस विनती के तहत क्या हम परमेश्वर के हैं? ये तीनों बातों को मैं आपके साथ रखते हुए आज इस घड़ी आपके लिए एक विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज मैं चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत तरीके से आज इस वचन के द्वारा, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, जितने भी लोग आज इस वचन के माध्यम से आशीषित हुए हैं, मैं उनके लिए व्यक्तिगत तरीके से प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु जी इस रविवार के इस सुबह में हम सबों को एक बार फिर से प्रभु अपने वचन से हमें लबरेज किया है। प्रभु अपने वचन से हमें चेताया है। प्रभु जी हमें वचन से प्रभु जी इस बात को प्रकट किया है कि अगर हम आपके मंदिर हैं प्रभु, तो हम कितने आपके वचन को मानते हैं, कितने हम इस बात के लिए अस्वस्थ हैं कि हम तेरे वचन को, तेरी मनसा को, तेरी इच्छा को अपने जीवन में फॉलो करते हैं। हम कितना इस बात के लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम स्वर्गीय पिता के लोग हैं, हम जिसे हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं, हम उसके लोग हैं जो कि इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में विराजमान है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन उनके जीवन को, जो प्रभु जी इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, व्यक्तिगत तरीके से उनको तेरे चरणों के अंदर सौंप दे। प्रभु जी हर के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति हो, हर के दिल से प्रभु आज बातचीत कर, हर के दिल को प्रभु आप झकझोर। एक बार फिर से प्रभु हमारे उद्धार को, हमारे मुक्ति को, हमारे रिवाइवल को प्रभु और प्रभु नया कर, नवीनीकरण दे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे नाम की महिमा के लिए हमेशा नए रहें। पिता परमेश्वर हम बोझिल ना हो, हमारे अंदर जलता हुआ आग, पवित्र आत्मा की अग्नि प्रभु हमें बार बार नया करता रहे, बार बार उम्दा करता रहे, बार बार हमारे जीवन को नया नवीनीकरण देता रहे, ताकि पिता परमेश्वर हम लगातार इस बात को समझ सकें कि हम परमेश्वर के दृष्टि में मूल्यवान हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम नाश हों, परमेश्वर चाहता है कि हमारे ऊपर अगर विपत्ति आए तो उससे हमें छुड़ा ले, इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमें इस बात के लिए चुना है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रभु एक एक बुजुर्ग, एक एक जवान, एक एक बच्चों को प्रभु तेरे आशीषित हाथों के नीचे सौंपते हैं। प्रत्येक से प्रभु बातचीत कर, प्रत्येक को प्रभु आज के दिन से लेकर के जब तक आने वाला रविवार फिर से प्रभु हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति में फिर से नहीं जोड़ते, तब तक प्रभु एक एक को प्रभु अपने वचन से बातचीत
कर प्रभु जी। एक एक वचन जो प्रभु उनके हृदय में तू बोना चाहता है बो दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर एक जिंदा कलाम उनके हृदय में प्रभु एक जीवित पौधा बन जाए और जीवन के जल की नदियां और स्रोता फूट जाए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर न केवल वो बल्कि दूसरे भी उस सोते का हिस्सेदार बन सकें, उस हिस्से में प्रभु तब्दील हो सके और वो भी सोता बनकर प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दस सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जन, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चा हो, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगान युग हम पर होती रहे। आमीन। मुझे आशा है आज के इस वचन के द्वारा आप व्यक्तिगत तरीके से पर्सनली आप अपने आप को जांचेंगे और प्रभु में उत्साहित होकर के प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं तेरा मंदिर हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस वचन को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी आशीषित हों और वो गाना, वो भजन सार्थक हो। जीवन जल की नदियां मुझसे बहने पाए जग में। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।